तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसी और हिंदुस्तान की अगर चीज़ें अगर ऐसी होंगी तो तमाम हिंदुस्तानी इकट्ठे होंगे या जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होंगे एकजुट होके, तो ऐसी चीज़ें हैं दोबारा हमारे ऊपर लागू होने के लिए जो है वो 10 नहीं 1000 बार सोचेंगे। है ईवीएम मशीन जो है, जो तमाम हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में ये चीज़ खटकती है कि ईवीएम में स्कैम होता है और पकड़ी भी जाती है ईवीएम मशीन, उस पर जो है ये चीज़ें बार बार क्वेश्चन मार्क होते हैं। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है हमारे तमाम देशवासियों को एकजुट होकर बोलना चाहिए। जो चाइना की आइटम है वो आज हिंदुस्तान के अंदर चाइनीज़ बना के घूम रहे हैं। बैलेट पेपर जो हमारा है उससे इलेक्शन होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसी और हिंदुस्तान की अगर चीज़ें अगर ऐसी होंगी तो तमाम हिंदुस्तानी इकट्ठे होंगे या जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होंगे एकजुट होके, तो ऐसी चीज़ें हैं दोबारा हमारे ऊपर लागू होने के लिए जो है वो 10 नहीं 1000 बार सोचेंगे। है ईवीएम मशीन जो है, जो तमाम हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में ये चीज़ खटकती है कि ईवीएम में स्कैम होता है और पकड़ी भी जाती है ईवीएम मशीन, उस पर जो है ये चीज़ें बार बार क्वेश्चन मार्क होते हैं। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है हमारे तमाम देशवासियों को एकजुट होकर बोलना चाहिए। जो चाइना की आइटम है वो आज हिंदुस्तान के अंदर चाइनीज़ बना के घूम रहे हैं। बैलेट पेपर जो हमारा है उससे इलेक्शन होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। पिछले 2 दिनों से आपने देखा कि किस तरह तमाम ड्राइवर एसोसिएशन जितनी भी हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने हड़ताल दी, उन्होंने चक्का जाम की कॉल दी और कल जो थी पैनिक स्थिति जो थी पूरे देश भर में बनी हुई, चाहे जम्मू कश्मीर हो या जम्मू कश्मीर के बाहर से तमाम सारी वीडियोस जो थी सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आप देख रहे थे, तमाम टीवी चैनलों पे भी आपने देखा, एक पैनिक जो सिचुएशन थी वो बन चुकी थी। अलग अलग लोग सोशल एक्टिविस्ट हों या फिर अलग अलग विपक्षी नेता, वो भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन ऐसा आज इस पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी सन्नी कांची हैं, जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। सन्नी जी, सरकार ऐसे फैसले करती ही क्यों है जिससे देश भर में एक इस तरह की पैनिक सिचुएशन बन गई और लोग थोड़े परेशान थे सभी कि अगर इसी तरह रहा तो एम्बुलेंसों तक को तेल नहीं मिल पा रहा था तो आगे क्या होता? देखिए विकास जी, एक बात मैं बोलूँ, सरकार हमारी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो, जम्मू कश्मीर के बाहर की बात हो, एक्सपेरिमेंट जो है हिंदुस्तान के अंदर हर एक स्टेट हर यूटी के अंदर करती है और एक्सपेरिमेंट करके देखती है कि उसका रिजल्ट कैसा हो। तो अगर अच्छा होगा तो वो फरमान, वो एक्ट, वो ऑर्डर जो है वो अमेंडमेंट हमारी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की पब्लिक को किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर तो है एक्सपेरिमेंट का अड्डा, यहाँ लिबार्ट्री बनाई हुई है और यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, चाहे वो हमारे नौकरी की बात हो, चाहे डेली बिजनेस की बात हो, चाहे और प्रॉपर्टी की बात हो, टैक्स की बात हो, चाहे आपकी स्मार्ट मीटर की बात हो, तमाम चीज़ों की बातें हों। तो अब जब सेंटर की सरकार ने देखा कि अब एक ड्राइवर बचे हैं, बाकी तो इन्होंने सबके साथ कोई ना कोई तरीके से फरमान जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिए, अब ड्राइवर तबका जो बचा है उसके ऊपर कैसा कोई एक्ट लागू किया जाए। उनको ट्रैफिक रूल समझाने के बजाय, कैंप लगाने के बजाय, अवेयरनेस देने के बजाय 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल। ये मुझे बताइए, जो ड्राइवर बेचारे खुद मौत के मुंह में गाड़ी चलाते हैं रोडों पे, तो क्या ये आपको लाजमी लगता है कि वो किसी को करेंगे? अगर कोई ड्राइवर को आप उसके ऊपर एक्ट अमेंडमेंट करना चाहते हो तो वो ये चीज़ करो कि कोई ड्राइवर नशा करके गाड़ी ना चलाए, कोई ड्राइवर जो है उसको कैसे रूल एंड रेगुलेशन वो प्रॉपर सिखाया जाए, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट ना करे तो अच्छा रहेगा। कल जम्मू कश्मीर की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, तमाम पब्लिक ने सफ़र किया है। ड्राइवर तो बेचारे रोड पे हैं ही हैं, पब्लिक ने सफ़र किया। ऐसे रोड भी तो हैं जहाँ एक तरफ की रोड है और उससे नीचे 800-10,000 फीट गहरी खाई है। इस तरह के रोडों पे भी गाड़ी चलाना कितना है, वो उसका नहीं लेंगे जिम्मा। हमारे कितने टैंकर वाले ड्राइवर जो बेचारे, ना टैंकर मिला तो ना वही टैंकर ड्राइवर, ना टैंकर मिला तो ना वो ड्राइवर मिले बेचारे, वो रोड की हालत को देख के उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। और मुझे बताइए, क्या ड्राइवर को शौक है कि रोड पे चलते लोगों को जो है गाड़ियों के कुचलने का? क्या उसी ड्राइवर की गलती या अगले वाले गलती कुछ नहीं हो सकती? सारी चीज़ें मद्देनज़र देखते हुए फैसला करना चाहिए। ये जो फैसला है सेंटर का, ये कतई मंजूर नहीं हमें और हमारे तमाम ड्राइवर भाइयों को, उन गरीबों को। और मैं चाहता हूँ कि अगर दोबारा ऐसे फरमान या ऐसे एक्सपेरिमेंट किए तो हम पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक, जम्मू कश्मीर पब्लिक रोड पर आएगी। और कल जो सफ़र हुआ है, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, लोकल पब्लिक की बात हो, बाइक, मोटरसाइकिल, डॉक्टर के पास जाने वाली हो, खुद मैंने देखा, खुद मैं उनके साथ खड़ा होकर मैंने
पेट्रोल पंप के बाहर मैं सबसे अपनी ये इंटरव्यू भी दिया और डिपार्टमेंट के ड्राइवर खुद गाड़ी लेके खड़े थे बाहर। ये हालात है हिंदुस्तान की बना दी इन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे फरमान को हटाइए, ऐसे ऑर्डर को, तबलीगी फार्म को, सॉरी ऑर्डर को हटाइए और जेन्युइन लोगों के ऊपर जो है वो चीज़ मुहैया करवाइए। और भी कई सारे मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष भी कह रहा है और कई सारी संस्थाएं भी कह रही हैं। इस समय जो हिंदुस्तान के जो हालात बने हुए हैं, किस तरह देखिए, जैसे एक हमारे तमाम ड्राइवर जो हमारे भाई हैं, अगर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एकजुट हो गए और पब्लिक के साथ देते हुए अगर ऐसे चीज़ पे इनिशिएटिव लिया और मजबूर किया सेंटर की सरकार को इसको वापस लेने का, तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसी और हिंदुस्तान की अगर चीज़ें अगर ऐसी होंगी तो तमाम हिंदुस्तानी इकट्ठे होंगे या जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे होंगे एकजुट होकर, तो ऐसी चीज़ें हैं दोबारा हमारे ऊपर लागू होने के लिए जो है वो 10 नहीं 1000 बार सोचेंगे। और रही दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा मैं समझता हूँ आज की डेट में अगर इलेक्शन आने वाली है, ईवीएम मशीन जो है, जो तमाम हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में ये चीज़ खटकती है कि ईवीएम में स्कैम होता है और पकड़ी भी जाती है ईवीएम मशीन, उस पे जो है ये चीज़ें बार बार क्वेश्चन मार्क होते हैं। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है, हमारे तमाम देशवासियों को एकजुट होकर बोलना चाहिए। जो चाइना की आइटम है वो आज हिंदुस्तान के अंदर चाइनीज़ बना के घूम रहे हैं। बैलेट पेपर जो हमारा है उससे इलेक्शन होनी चाहिए, चाहे उससे नहीं, ईवीएम से नहीं। हालांकि कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने बनाई थी, वो बैन कर चुके हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश में भी 2024 में ही चुनाव हैं, तो जैसे हमारे हिंदुस्तान में है वो बैन कर चुका है, तो हमारा हिंदुस्तान का जी चाइना ने बनाया, चाइना खुद बैन कर चुका है, उधर बैलेट पेपर से इलेक्शन होती है और हिंदुस्तान बोलता है कि चाइना मुक्त करिए, चाइना के आइटम मत दीजिए, और खुद इलेक्शन हिंदुस्तान की चाइना के आइटम से करवाते हैं। तो ये क्या चाइना के से दूर करेंगे? मेड इन इंडिया क्या बनाएंगे मुझे बताइए। और विकसित भारत की बात करते हैं, सबसे पहले चाइना की आइटम खत्म करो, वो ईवीएम मशीन खत्म करो जिससे घोटाले होते हैं। अगर आप सच्चे ईमानदार पॉलिटिशियन हैं, सरकारें हैं, तो बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कीजिए। लगता है इस बार जो इलेक्शन होगी वो बैलेट पेपर से होगी, लगता है? मैंने कहा लगता नहीं, लगाना पड़ेगा। हमारे तमाम हिंदुस्तान के लोगों को उठ के आना पड़ेगा बाहर, और जम्मू कश्मीर के लोगों को आना पड़ेगा कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से आप जो है इलेक्शन करवाइए। अगर आप सच्चे और अगर सही ढंग से अगर आप पॉलिटिकल सिनेरियो को चलाते हैं, अगर आप इसको अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ है चाइनीज़ आइटम, इसको बंद करिए, फिर आप इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे साथ आइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सनीकांत चिप थे जिन्होंने कहा है कि अगर एकजुटता से कोई भी मसला उठाया जाए तो वो कहीं ना कहीं हल हो सकता है। उसमें ये देख लीजिए कि अगर ये हिट एंड रन केस का ही था तो तमाम ड्राइवर एकजुट हुए पूरे देश भर में, तो वो ऑर्डर था, रातों रात जो है उस पर रोक लगी। लेकिन इसी तरह कई मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, जिसमें ईवीएम का भी मसला आ रहा है। तो इसमें भी अगर देशवासी एकजुटता दिखाएं तो ये भी कहीं ना कहीं मुमकिन हो सकता है और बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट जो हैं जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें, देखते रहें JK Live न्यूज़।